Amen. Just give a clap offering to living God. Hallelujah. जोर से ताड़ी बजाओ यीशु के नाम से. देखिए एक बार याद रखें कि परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि हम उस मौके को पूरी तरह इस्तेमाल करें और खुदावंद हमें जरूर देख सके आज. And you have to remember that the Lord has given us opportunity so that we could use that and so that the Lord would see us. जब खुदावंद का मेष हमारे बीच में मौजूद है तो एक बार याद रखना कि खुदावंद अपनी दलेरी के साथ, अपने बल के साथ, अपनी हिम्मत के साथ आपको भरने जा रहा है. So when the table of the Lord is among us, we have to remember that He's ready to fill us with His power, with His strength. खुदावंद का जौन सा ब्लड है, खुदावंद का जौन सा लहू है, हमें शुद्ध करता, हमें पाक करता है और पवित्रताई वाला जीवन बिताने की हमें दुहाई देता है. So the blood of the Lord cleanses us, purifies us and asks us to live a life of holiness. जितने लोग परमेश्वर के बीच में चलते, खुदावंद में चलते हैं, उनके जीवन में एक पवित्रताई है जिस करके वो खुदावंद के साथ जुड़ जाते हैं. All the people who walk with the Lord, they have holiness in their lives. That's why they get connected to the अगर Lord. एक इंसान पवित्रताई वाला जीवन नहीं तय करता है तो उसके जीवन में खुदावंद का मसा, खुदावंद की कुव्वत, उसकी सच्चाई नजर नहीं आती So है. if a person doesn't live a life of holiness, then the Lord's strength and power cannot be seen in that person's life. अब समझे एक बात को कि परमेश्वर आपके जीवन को किस रीति से बदलना चाहता And है. you have to understand how the Lord wants to change your life. यीशु दुनिया में आया गुनहगारों के लिए, पापियों के लिए, उन्हें पाक कर सके, पवित्र कर सके, उन्हें धर्मी ठहरा सके, वो भी खुदावंद की हुजूरी में आके खड़े हो सके. He came in this world for the sinners so that He could purify them, make them holy, so that they would also be able to come in the presence of the जब आप Lord. खुदावंद के बीच में होकर किसी को माफ करते हैं तो एक बात समझ जाएं कि आपने परमेश्वर की बात को अपने जीवन में रखा है. So when you forgive someone because of the Lord, then you have to remember that because you have kept the commandment of the Lord. कि आपको पता है जब मूसा ने एक मिस्री को मार दिया था तो मूसा बहुत रोया था. So when Moses killed an Egyptian, he cried a lot. जब मिस्री को मार के वो इतना रोया, वो कहने लगा खुदावन कि मुझसे गुनाह हुआ, मुझसे पाप हुआ, और खुदावन ने उसे मैदान देश में भेज दिया, उस उजाड़ में भेज दिया कि 40 साल तक तू वहां पर बैठ, तब तक मैं तुझे तैयार करना चाहता हूं जब तक मैं ना समझूं कि तू तैयार नहीं है. And when Moses killed an Egyptian, he cried a lot in front of the Lord, and he went to the land of Midian, and he lived in the wilderness for 40 years. And the Lord said, "You have to be here for as many years. I want to prepare you." कुछ साल तक मूसा ये सोचता रहा कि खुदावन ने शायद मुझे माफ नहीं किया. So for many years, Moses kept on thinking that it might be so that the Lord has not But forgiven me. there was a complete silence on that very time, on the Moses time, for a complete 40 years. और लेकिन 40 साल तक मूसा ने खुदावन की खामोशी को देखा. अब वचन में ऐसा लिखा है कि वो सोचता रहा कि शायद खुदावन की यही मर्जी है. And he thought that it might be the will of the Lord. जोर से बोलो हालेलुया. आपको खुदावन ने माफ कर दिया है. The Lord has forgiven you. जोर से बोलो, जोर से बोलो. अगर आज भी आप सोच रहे हैं कि अभी तक मेरे जीवन में आंसर क्यों नहीं है, अभी तक मेरे जीवन में वो खुशी क्यों नहीं है, अभी तक मेरे जीवन में वो लोग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपको तैयार कर रहा है. And if you are still thinking why I have not received the answers of my prayers, it's because the Lord is preparing you. God is preparing you so that you can connect it with the right people, connect it with such kind of circumstances, so that you can faith and you can give the glory to the living God. और खुदावन आपको तैयार कर रहे हैं ताकि आप इन स्थितियों में रहकर तैयार हो सके और ताकि परमेश्वर के नाम को जलाल मिले. जोर से बोले हालेलुया. परमेश्वर ने आपको माफ किया क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में आप आ सके निष्पाप होकर, बिल्कुल निकलंक होकर, ये समझ जाए कि आपके जीवन में कोई दाग नहीं है और परमेश्वर आपको रूबरू देखे और आपकी प्रस्ती उस स्वर्ग राज में कबूल हो सके. The Lord has forgiven you so that you could come to His throne with confidence, so that your praises and your worship would be accepted in heaven. जोर से बोले हालेलुया. कितने लोग खुश हैं आज? How many people are happy today? मौसम अच्छा है, सारे खुश हैं. It's a good weather, so we are happy. मौसम ना अच्छा होवे तो कोई खुश नहीं होता. But if weather is not good, then no one is happy. पर हम खुश इसलिए क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर की प्रस्तुति कर रहे But हैं. we are happy because we worship the living God. हम इसलिए खुश हैं कि जिंदा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है. We are happy because the living God is among us. चाहे दुनिया बहुत खुश है पर कोई उदास जो अगर है तो ये समझ जाए खुदावन आपकी उदासी आज भी दूर करने की हिम्मत रखता है. So even though the world is happy, but among you, if anyone is sad, I want to tell you that the Lord is able to take all your sorrows. कितनी भी मुश्किलें लोगों ने सही जिस
कलाम में सही है, एक बहुत अच्छी बात है कि if God brings such kind of storm, it means that God wants to prove that He is the only shelter and protector in your life. अगर खुदावन आपकी जिंदगी में तूफान को अलाउ करते हैं तो सिर्फ इसीलिए है ताकि आप समझ सकें, उनको जान सकें कि वही आपके सर के ऊपर की अगर छाया है। आपके जीवन में कोई बर्बादी चल रही है, कोई चल रही है, तो परमेश्वर प्रूव करना चाहता है कि वो ही इस बर्बादी को दूर कर सकता So if you है। are facing troubles and destruction in your life, then the Lord wants to prove you that He is the only one who can take your अगर आपके destructions. जीवन में साइलेंट वाला टाइम बड़ा लंबा चल रहा है, तो इट मींस गॉड वांट्स टू प्रूव इट कि दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट्स द ओनली गॉड कैन टेक यू आउट फ्रॉम दिस मेस। तो if you are feeling that God has been silent in your life for so many years, तो सिर्फ इसीलिए है ताकि खुदावन आपकी मेस में से एक गवाही लेकर आ This सके। is a very great moment as we in the presence of the Lord. If you're facing any mess in your life, God wants to prove it that I want to make you holy, so then only you can give a testimony in the name of Jesus Christ. अगर आपकी जिंदगी में कोई मैस चल रही है तो ये बहुत ही अच्छा समय है ताकि आपके परमेश्वर की ओर से आप समझ सकें, ताकि आप परमेश्वर की हजूरी में आए और वो आपको होली बना सके और आप उनके नाम में गवाही दे सकें। जोर से बोला हालेलुया। जो इंसान पवित्र रहता है, पाक रहता है, खुदावन उसे ही जीत देता है। The person who lives holy, he is the only one to whom the Lord gives खुदावन victory. उनकी जंगें लड़ता है जो पवित्रताई से परमेश्वर के बीच में बने रहते हैं। The Lord fights those people's battles who live with the Lord in holiness. अगर आपको लगता है कि दुनिया में जाकर आप दुनिया की तरह बन जाएं, चर्च में आके चर्च की तरह बन जाएं और जब प्रस्तुत करते हैं तो वर्शिपर बन जाए, बाहर जाए तो वैसे लोग बन जाए, खुदावन आपकी जंगें नहीं लड़ेगा। So if you think that you will be worldly when you go out in the world, when you will pretend to be believers when you come into the church, then I want to tell you that the Lord will not fight your battles like that. I'm going to tell you something that Israel faced amounts of problems. इस्राएलियों ने इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना किया क्योंकि उन्होंने पवित्रताई मेंटेन नहीं की अपने जीवन में। Israelites faced a lot of troubles in their country, in their lives, because they did not live a life of holiness. पवित्रताई वाला जीवन पवित्र आत्मा और खुदावन के मसा वाला जीवन होता है। Holy life is a life of holiness and the anointing of the Lord. Let me tell you, पवित्र जीवन सिर्फ चर्च जाने वाला जीवन नहीं होता। Holy life is not only about going to the church. पवित्र जीवन घर पे दुआ बंदगी कराने वाला ही नहीं होता। It's not only about having the prayer meetings at your home. पवित्र जीवन से बाइबल पढ़ना नहीं होता। It's not only about reading your word. खुदावंत के मसा में उसकी पवित्रताई में मेंटेन रहना पड़ता है। But you have to keep yourself maintained in the anointing and the holiness of the Lord. परमेश्वर चाहता है कि अगर आप उसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में हाजिर होता है और आपको जीत दिलाता है। The Lord wants you to be consistent so that He would come there and give you victory. जोर से बोला हालेलुया। वचन में लिखा है यीशु एक समान रहता है, ना वो बदला था ना बदला है ना बदलेगा। उसने आपको जिंदा किया, आपको तैयार किया, आपको बनाया और आपको जीत भी वो ही दिलाएगा। The word of God says that the Lord is always the same. He never changes. He has made you and He is the one who will give you victory. And let me tell you, when God prepares someone, God doesn't like changes as well. जब खुदावन किसी को तैयार करते हैं तो उनको भी बदलाव पसंद नहीं आते। And God doesn't want like the person will get changed every time. और खुदावन ये भी नहीं चाहते कि वो इंसान हमेशा ही बदलता रहे। नूह के समय में वचन में साफ लिखा है कि जब उसको पता लगा कि बहुत गुनाह और पाप बढ़ चुका है, नूह को बोला गया कि मैं तुझे हुक्म देता हूं कि किश्ती बना वहां पर। So when sin had increased so much in the time of Noah, then the Lord commanded Noah to build an ark. बनाया नूह ने, तो पर दरवाजा खुदावन ने बंद किया है। It was Noah who made that ark, but it was the Lord who closed the जोर से बोलो door. हालेलुया। आपके दरवाजे कौन खोलता है आज? Who is the one who opens your doors? आपके दरवाजों को बंद कौन करता है And who आज? is the one who closes your doors? आपके घर की चाबी, आपकी जीवन की चाबी किसके हाथ में है आज? And who has the key of your life? अगर आपके जीवन की चाबी किसी और इंसान के हाथ में है, खुदावन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। So if the key of your life is in someone's hands, then the Lord cannot work in your life. वचन में साफ लिखा, नोहा बिना डरे हुए कहता, खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो। And the word of God says clearly that Noah was not fearful and he said, Lord, let your will be done. And the boat was floating over the water in the midst of destruction, and none of problem was facing Noah and Noah's family. और विनाश के समय में भी जो कश्ती है, वो जो नाव है, वो पानी पर तैर रही थी, लेकिन नोआ की फैमिली को, नोआ को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जोर से बोलो,
जिनकी जीवन का दरवाजा यीशु मसीह के हाथ में है, आप बर्बादियों में भी उकाब की तरह उड़ते रहेंगे। So if the keys of your life are in the hands of the Lord, then even in the midst of your destructions, you will fly like eagles. अगर दरवाजा परमेश्वर बंद करता है तो उसे कोई खोल नहीं पाएगा। If the Lord closes the doors, then no man can open अगर it. आपने अपने जीवन की चाबी किसी और के हाथ में दी हुई है तो लेट मी टेल यू दैट वो बर्बाद हो सकता है, वो गुम सकता है, वो निग्लेक्टेड हो सकता है, वो डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है। So if you have given the keys of your life in someone's hand, then that person can get destroyed, can get destructed, and can even wander. आज कलाम से एक बात सीखने जाएंगे, जो पवित्रता वाला जीवन है खुदावन उसे पाक बनाकर उसे एक जीत कैसे देता है। So we will learn today from the word of God how the Lord makes our lives holy. जल्दी and से give अपनी us बाइबल victory. खोलेंगे, सारी जल्दी से खोलें। आज खुदावन के कलाम पुराने ऐहदनामे से हम देखने जा रहे हैं और इस विषय पर खुदावन ने बहुत बारी चर्चा की है। So we will learn from this chapter about the word of God, from the word of God, because the Lord has talked many things from this chapter. और वचन में परमेश्वर ने साफ बोला है कि जब तक मैंने तुझसे मैं जब बात करता हूं और इसमें समझ जा, मैं तेरी जीवन से कुछ आस रखता हूं और तुझे तैयार करना चाहता हूं। And the word of God says clearly that whenever I talk to you, then you have to know that I have expectations from you, and I want you to describe many things You to know, you. sometimes it happens, many times we try to talk to God, but sometimes if we never think about it, let God talk to me first so that I can give a reply to him. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुदावन से बात करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा नहीं होता कि हम ये कहें कि खुदावन आप मुझसे बात करें, उसके बाद मैं आपको जवाब दूं, आपसे बात कर You सकूं। make yourself so much busy in telling what's there in your life to God. और आप आपकी जिंदगी में जो सब कुछ चल रहा है, उन्हीं बातों को खुदावन को बताने में व्यस्त रहते You हैं। become so busy in telling about each and every chaos that you're facing in your life to God. और जब भी आप खुदावन से बात करते हैं तो आपकी जिंदगी की मैस को, आपकी जिंदगी के तूफानों के बारे में ही खुदावन से बात करते Don't रहते tell हैं। about your chaos. अपने chaos, अपनी जिंदगी के मैस को खुदावन के सामने मत बताएं। अपने जीवन की उलझनों को परमेश्वर को बार-बार ना बताया करें। Just don't keep on telling them all the time to the Lord. परमेश्वर आपकी उलझनों को देखता है, He definitely sees them, पर वो आपकी पवित्रताई देखना चाहता but He है। wants to see your holiness. वो आपको पाक रीति से देखना चाहता He है। wants to आज। see you in a holy way. Let me tell you, खुदावन ने उन गुनहगारों के लिए अपना खून बहा दिया था। The Lord shed His blood for the sinners. अब बार-बार ये ना कहे खुदावन मैं गुनहगार मेरे पे दया कर। And now don't keep on saying to the Lord, Lord, I am a sinner, please have mercy on खुदावन ये me. गरीबी मेरे जीवन से दूर कर। Lord, please take this poverty from your life. If you started living your holy life, अगर आप एक पवित्रताई की जिंदगी जीना शुरू कर देंगे, then the victory belongs to you. तो जीत आपकी है। Let me tell you, आज खुदावन अपने इजराइली जिन्हें चुनी हुई कौम को खुदावन ने किस रीति से बचाया, और खुदावन चाहते हैं जब तक तुम पवित्र नहीं बनोगे मेरी तरह, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई भी जीत नहीं हो सकती। So we will see how the Lord saved the Israelites, and the Lord said, till the time you will not be holy like I am, you will not have victory in your life. जोर से बोलो हालेलुया। सभी तैयार हैं? Are we all ready? कितने लोगों के पास बाइबल है? How many people have their Bibles with them? One, two, three, 4, 5, 6. जोड़ दी। वही हालेलुया बोल दो जिन्हों को बाइबल है। जोर दी बोलो, जोर से। अब खुदावन आपसे एक बातचीत करने जा रहा है, पर एक समझ जाए जब खुदावन बात करेगा बड़े गौर रखना कि खुदावन आपकी जीवन को बातों से तब्दील और आपकी जीवन को चेंज करने की हिम्मत रखता है। So when the Lord talks to you today, pay attention to it, because the Lord is able to change your lives through His word. पहला सैमुएल उसकी 4 बाब 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे हम। So we will read from 1 Samuel chapter 4 verse 1 to सैमुएल के बारे में 13. कितने लोगों को पता है? How many people know about Samuel? जोर से बोलो। Are you blessed like a Samuel? क्या आप सैमुअल की तरह आशीषित हैं? एक तो ना रुक जाती मेरी कलीसिया किते ना किते। जल्दी जल्दी प्रोसीड करो कि मैं भी निबेड़ा काम तो चर्च भी मुके फिर जल्दी जल्दी, है ना? I want to wrap up, so I want you to be with me. सैमुएल
परमेश्वर की हजूरी में रहकर खुदावंद की बातों को समझना नहीं चाहता बल्कि उसे पूरा भी करना चाहता है. Samuel didn't only want to be in the presence of the Lord only hear his words, but he also wanted to fulfill whatever the Lord अब wanted to देखिए tell कि him. इजराइली और सैमुअल का क्या क्या रिश्ता था वहां पर. So we will learn what was the relationship between Samuel and Israelites. आपका आपके परमेश्वर का आपके साथ एक बहुत बड़ा रिश्ता है. The Lord has a great relationship with you. वो उस रिश्ते के नाते ही आपकी जीवन में आकर आपको बदलना चाहता है. And because of that relationship, He wants to come in your life कोई and change दूसरी you. बात नहीं है कि परमेश्वर आपके लिए अपनी जान दे, आपके लिए इतना दुख सहे, आपके लिए इतनी बातों को पूरा करे क्योंकि आपके साथ का रिश्ता है. There was no other way for Him to come and die for you, to pay for your sins. He did so because He has relationship with you. So let's read, and it says like this. और ऐसा लिखा है, And the word of the Lord through Samuel came to all Israel. और सैमुअल के जरिए खुदावन का कलाम इज़राइल के पास पहुंचा. सैमुअल से खुदावन बातचीत करता रहता था. The Lord used to talk often to Samuel. और मैं बताना चाहता हूं जब सैमुअल एली की अगुवाई में रहता था तो वचन में लिखा है कि बहुत देर बाद खुदावन ने एक ऐसे प्रॉफिट के ऐसे बच्चे से बात की थी. So when Samuel was under the leadership of Eli, the word of God says that the Lord talked to a prophet after many years. नॉर्मली खुदावन डायरेक्टली कभी बात नहीं करते इसके किसी सबके साथ. Normally the Lord never talks face to face with everyone. जिससे खुदावन बात करना शुरू कर दे And if the Lord starts talking to someone, उसको आग में खड़ा करता है वो. then the Lord makes him stand in the fire. कितने लोग आगे से खड़े होना चाहते हैं? शद्रक कौन बनना चाहता था? मेशक कौन बनना चाहता था? अबदनगो कौन बनना चाहता है? How many of you want to be Shadrach, Meshach and Abednego? हालेलुया, ओ हालेलुया. जोर दी. दाऊद खुदावन में मसा हुआ था, उसे ये पता उसने गोलियत को हराया पर फिर भी वो साउल से डरता रहा. David was anointed by the Lord and he killed Goliath, but still he was fearful of King Saul पवित्रताई चलेगी थी. because his holiness went from him. पवित्रताई नहीं है उसके अंदर. He didn't have holiness in him. डर पैदा होता है जब आप दुनिया में रहकर कोई गलत काम करते हैं. You get fearful when you commit sin when in You the will world. not be confident because you did something wrong. और आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता क्योंकि आपने कुछ गलत किया है. You cannot cover the mistake that you are doing outside in this world. जो अभी आप बाहर संसार में पाप कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, आप उनको कवर नहीं ढक नहीं जितना सकते. मर्जी इंसान अपने को शातिर समझे, जो गुनाह आपने दुनिया में किया आप कभी भी उसे छुपा नहीं पाएंगे. No matter how clever you are, but you can never hide the sins that you have done in the world. वचन खसा बताता है कि अंधकार में किया हुआ पाप वो उजाले में प्रकट करता है. The word of God says that the sins that you commit in the darkness, they are exposed in the light. सैमुअल ने इज़राइल के साथ बहुत बातचीत की है और सैमुअल ने कहा इज़राइलियों को मेरे कलाम मेरे वचन के बारे में बता जाकर. And the Lord talked a lot to Samuel and he said that give my word to Israelites. इज़राइल ये नहीं समझना चाहते कि सैमुअल क्यों उनसे बार-बार ये पवित्रताई वाला जीवन बताने के बारे में बोलता था. So Israel never wanted to understand why Samuel always keeps on asking us about living a life of holiness. अब देखिए सुने यहाँ पे लिखा है now Israel went out to meet the Philistine in battle. और खुदावन के कलाम में लिखा है कि इजरायली लोग फिलिस्तीनों से लड़ने युद्ध जंग में गए. आपको पता है इजरायलियों के अंदर ना एक बहुत बड़ा घमंड आ चुका था. Israelites got very proudy. उनको ये पता था चाहे वो जैसा मर्जी जिंदगी व्यतीत करे खुदावन उन्हें जीत देगा ही देगा. And they thought that no matter what kind of life we live, the Lord will definitely give us क्योंकि victory. खुदावन का हाथ इजराइल के सिर पर है. Because the Lord हारेगा and नहीं. the Lord said to Israelites, you will never be तू जूदा का defeated. बब्बर शेर है. You are the Lion of Judah. जोर से बोलो हालेलुया. पर एक बार याद रखो वायदे आपके जीवन में तब तक रहेंगे जब तक आप परमेश्वर में पाक और पवित्रताई के साथ रहेंगे. Promises would stay in your life till the time you are walking holy life with the Lord. The Philistines assembled in the battle formation to meet Israel, and when the battle was over, Israel was defeated by the Israelites. और फिलिस्तीन लोग इजराइल से जंग लड़ने के लिए वह मैदान में खड़े हुए और जब जंग खत्म हो गई तो फिलिस्तीनों ने इजराइलियों को हरा दिया. सैमुअल उनको ये बताना चाहता था कि तुम्हारी जीवन की जितनी बरकतें वो कम होने जा रही हैं. Samuel wanted to tell them that all your blessings are going to go down. कहते सैमुअल तू बुढ़ा हो गया तेनू नहीं पता लगदा सानू पता है ਅਸੀਂ सूरवीर ਹੁੰਨੇ ਆ. They said, Samuel, you are old, but we know because we are soldiers. और सैमुअल के पास
पास जो सैमुअल बताने जाता था तो हमेशा कहते लड़ना हमने, तूने तो बातें करनी है. So whenever Samuel wanted to tell them something, they used to tell him that we have to fight. You just keep on speaking. वो कहते कि खुदावंद का लहू, खुदावंद की सामर्थ हमारे अंदर काम करती है और फिलिस्तीन हमारे सामने टिक नहीं पाते. They say that the strength and the blood of the Lord is in us, so the Philistines cannot stand in front of us. एक बात ये समझ जाए, अगर परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, If the Lord has made you stand, खुदावंद ने आपको किसी पर्पस के लिए खड़ा किया है, He has done so because of a purpose. अगर आपका पर्पस कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहा है, If your purpose is being fulfilled, आप उन लोगों से भी हार जाएंगे. you will also be defeated by those आप people. उन जगह में जाकर भी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करेंगे. You will be ashamed. आपको जहां पे लगता कि आप वहां पर भी जाकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकेंगे. Wherever you think that you can go and exalt the name of the Lord. जोर से बोलो. अब आपको पता है कि खुदावन ने साफ कहा था, कहते हैं कि जब तू अबलीस का सामना करे, The Lord said very clearly that whenever you face the enemy, अबलीस को कमजोर मत समझना. then don't think that he is weak. जोर से बोलो. आपको पता है कि अबलीस कमजोर नहीं है. Enemy is not weak. वो हार सकता है अगर आप हराने वाली क्षमता रखो तो. He can be defeated if you are able to defeat him. वो इन रथों के साथ, घोड़ों के साथ और इन तलवारों के साथ नहीं हराया जा सकता. He cannot be defeated by those chariots and by those swords. आप पवित्रताई में रहना शुरू हो, वो भाग जाएगा. And when you will start living a life of holiness, he will flee. आप पाक रीति से रहना शुरू करें, वो भाग जाएगा. Live a life of holiness and he will flee. आप लोगों के जीवन में खुदावन के नाम को बढ़ाना शुरू करें, वो भाग जाएगा. Increase the name of the Lord in other people's lives and he will flee. सैमुअल इस्राएलियों को कहता, तुम्हारे जीवन में एक कमजोरी है, तुम पाक नहीं हो. Samuel said to Israelites that you're lacking one thing, that you're not holy. तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं पाक हूं, तुम भी क्या बनो. Jesus said that be holy for I am holy. जोर से बोलो. आपको पता है कि जब परमेश्वर आपको किसी चीज के लिए कार्य देते, काम देते हैं, आपको उसे पूरा करना है. So whenever the Lord gives you a work to do, you have to fulfill it. आप जब अपनी जॉब पर होते हो, आपको लगता है बहुत मुश्किल है होली बनना, राइट? So when you are at your workplace, you think that it's very tough to be holy over here. किसी ब्रदर जी ने मेरे को ये बताया था, कहते कि पाजी साहब, इट्स वेरी टफ, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज. और one brother told me, pastor, बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी चुनौती है काम पे पवित्र रहना. मैंने उनको बोला कोई बड़ी चुनौती नहीं है. I said it's not a big challenge. मैं कि हर बार जब आप गुनाह में जाते हैं, Every time when you commit a sin, आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं. you get addicted to it. आप जितने एडिक्ट होते हैं, The more you get addicted आप to it, उसके एडिक्ट होंगे, जितनी चीजें आपके अंदर परमेश्वर ने दी है वो निकलती जाती हैं. then all the things of the Lord start going away from your life. आप अपने जीवन में कभी भी सुकून नहीं पाएंगे. Then you don't get peace in your life. जिसके जीवन में पवित्रता ही नहीं है, The person who doesn't have holiness. जिसके जीवन में पाक रीति से वो चलता नहीं है, If a person doesn't walk in a holy life, खुदावंद की हजूरी में नहीं टिकता है. if a person is not in the presence of the आप Lord, अबलीस को डांटना चाहते हैं, you want to rebuke the enemy, आप शैतान को भगाना चाहते हैं, you want to make him run, 7 और आ जाएंगी. 7 more will come. बाइबल सेज दैट. जोर से बोलो, जोर से बोलो. एक हराना मुश्किल हुआ, फिर 7 और खड़ी हो जाती हैं. It was tough to defeat only one, and now they come get even more. Bible 7. say Philistine already knew this, that they cannot win the battle with Israel, but Israel was badly defeated by the Philistines. फिलिस्तीन लोगों को पता था कि वो इजराइलियों को हरा नहीं सकते, लेकिन फिर भी इजरायली लोग बहुत बुरी तरह से फिलिस्तीन से ये हार समझे गए. शैतान को ये भी पता है कि वो मसीह लोगों को हरा नहीं सकता, पर फिर भी वो कोशिश करता, हरा देता है. And Satan knows that he cannot defeat the believers, but he tries and defeats them. आपका डिसीजन मैटर करता है, आप क्या डिसीजन ले रहे हैं आज. Your choice matters, your decision आप matters. डिसाइड करते हैं. आप जब बाहर होते हैं, आप दुनिया में होते हैं, लोगों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में होते हैं, आपका डिसीजन मैटर करता है, आप क्या करना चाहते हो. So when you are out in the world and among your relatives, your decision matters what step you want to take. आप उन लोगों के बीच में, दुनिया की दारी में बीच में रह के आप डिसीजन लेते हो. जब डिसीजन आपका परमेश्वर की तरह होता है, तब आपके जीवन में फतह होती है. You take a decision when you are out in the world, but when you take decision according to the will of the Lord, then you get the victory. जोर से बोलो हालेलुया. जब अब्राहम ने अपने जीवन में गुनाह किया, पाप किया, तो वही औलाद, वही संतान उसे तंग करना शुरू कर दिया उसने. So when Abraham committed sin in life, then the same child that he got started bothering him. उसको पहले लगा कोई नहीं, कुछ नहीं होता, फिर क्यों है. First he thought that it doesn't matter. उसको लगा कुछ नहीं होता, मैं संभाल लूंगा. He said it's not a big thing, a big deal, I'll handle. आप कुछ नहीं संभाल पाएंगे अगर वो अपवित्रताई के साथ हुआ है. You cannot handle your mess if that has been done in unholiness. आप रात को उठेंगे, आपको पता नहीं लगेगा आपने करना क्या है.
And when you will wake up at night, you won't even get to know आप what you have डर to में do रहेंगे, next. खौफ में रहना शुरू You will करेंगे। be fearful. आपको लगेगा आपका शत्रु आपके सामने है। You will think that your enemy is in front of कितने you. लोगों को अपने मरे हुए लोग दिखते हैं? Many people see the dead people in their dreams. बोलो, जोर दी। मैं क्लियर करता हूं, कितने लोगों को अपने मरे हुए लोग आज भी दिखते हैं? Many people see their own people who have been dead in their dreams. This is a big tragedy for the believers who think that Jesus Christ is a personal savior. और वो ये विश्वासियों के लिए बहुत बड़ी एक बात है जो अपने आप को बोलते हैं कि खुदावन हमारा निजात ये दहिंदा है। घटना है आपकी जीवन के साथ, क्योंकि खुदावन आपकी जीवन में काम करना चाहता है, पर आपके जीवन में वो लोग खड़े हो रहे हैं। अब प्लीज आपको आपके विश्वास, आपकी जीवन से परमेश्वर के विश्वास को निकालना चाहता है। The Lord wants to work in your life, but those people are standing in your life, and the enemy wants to take you away from your track. एवरी टाइम अगर आपको अपने मुर्दे, अपने अपने दादा परदादों के कोई भी नजर आए तो उसी वक्त आपको रिब्यूक करना है। Any time that you see your own dead, you have to rebuke नहीं them. तो ये ट्रैप है, अबलीस का ट्रैप है। आप खुदावन के नाम से कभी भी बढ़ेंगे नहीं, बल्कि आप ट्रैप होते जाएंगे, आप मुश्किल में जाते रहेंगे, मुसीबत में जाएंगे, आप कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे। It's a trap of the enemy so that you will always be stuck in the old things and will never be able to go further. बाइबल कहती है कि फिलिस्तीन को ये पता था कि वो इजराइलियों को हरा नहीं सकते, पर फिर भी उन्होंने हरा दिया। Bible says that Philistines knew that they can never defeat Israelites, but they still defeated बाइबल them. कहती है they killed 4,000 men on the battlefield। और उन्होंने उस जंग के मैदान में 4,000 इजरायलियों को हरा दिया, कितने 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 लोगों को मारा? मार दिया. कितने लोगों को? How many people were killed? जोर से, जोर से। 4,000 लोग क्या हो गए? 4,000 men were killed. आप बात समझें एक बात को कि एक बहुत बड़ी तादाद से लोग वहां पर पहुंचे, वहां पे लोग हारे भी हैं और 4,000 लोग भी गवा दिए उन्होंने। They were such an army of the Israelites over there that they were defeated, and plus 4,000 of their men were killed. You will be sad, you will be disappointed, and let me tell you, the rest of the peace and other things will also be snatched by the Satan on that very moment. और आप हताश होंगे, परेशान होंगे, और जो भी खुदावन की चीजें हैं उससे उन्हें भी शैतान वहां से निकाल आपको देगा. शर्मिंदा भी होना पड़ेगा, वो आपके पैसा भी ले जाएगा, आपकी दौलत भी ले जाएगा, आपका बिजनेस भी खा जाएगा। You will be ashamed, and then he will take your everything. ओ हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे बीच में बने रहो कि मैं तुम्हें जीत देने की हिम्मत रखता हूं। The Lord says, "Be in me, walk with me, because I'm able to give you victory." When the people came into the camp, और जब सारे लोग तंबू में आए, वो तंबू में इसलिए आए, वापस आए क्योंकि वो अब लड़ नहीं सकते फिलिस्तीन से। they came into the camp because they were not able to fight with the Philistines. वो निराश होकर आए, They were disappointed. उनकी जितने भी हथियार थे वो काम नहीं कर रहे, All their weapons were not working. प्लान काम नहीं कर रहे, All their plans didn't उनकी work. सोच काम नहीं कर रही। Their intellect didn't work, अब देखिए वो कुछ कहने लगे, आपस में बातें करने लगे हैं। and they started talking to each other. And when they came back into the camp, और जब वो तंबू में वापस आए, the elders of Israel said, तो उनके इजराइल के बुजुर्गों ने कहा, why has the Lord defeated us today before the Philistines? खुदावन ने क्यों आज हमें फिलिस्तीनों के सामने हरा दिया? 100% believers की एक तकिया कलाम है हमारा। And this is about the believers. बोलो, प्रभु ने आज क्यों नहीं साडे लिए कीता कुछ? Why did the Lord not do anything for us today? है ना, अगर कुछ गल इधर ही हो जाए, ये रब ने इधर ना न्याणा कर देता मैनू, Why did the Lord give me this child? है ना। रब कोई बरकत दे भी देता है, और अब उसी बरकत में उसे कोसने जाएंगे, यार ये कोई बरकत होती है? And if the Lord blesses us, we keep on cursing those blessings. What kind of blessing is this? You know, हमारे जीवन में हमेशा एक बात रहती है कि why God didn't do exactly according to my plan. We have this thing in our lives कि खुदावन ने क्यों ये चीज मेरे मर्जी के मुताबिक, मेरी योजना के मैं मुताबिक कल नहीं की? यही प्रचार कर रहा था। I was preaching the same thing. God is not interested what's going in your mind right now. मैं कल यही प्रचार कर रहा था कि खुदावन को उसमें कोई रुचि नहीं कि आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा Are है. you interested what's going in God's mind? क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि खुदावन के दिमाग में क्या चल रहा जोर से है? बोलो। आपको पता है खुदावन आपके बारे में क्या सोचता है? Do you know what the Lord thinks about you? आप क्या खुदावन के बारे में सोचते हैं? कोई मैंने नहीं रखता है It मुझे, doesn't matter what you think about God. क्योंकि हम कभी-कभी खुदावन को
कहते हैं कि खुदावन तू ही सब कुछ है, कभी कहेंगे खुदावन तू कुछ भी नहीं है। Many times, because many times we say, the Lord, you are everything, and sometimes we say, Lord, you are nothing. अब वो सवाल पूछेंगे कि फिलिस्तीन से वो हार के खुदावन ने हमें जिताया क्यों नहीं? And they are asking a question, why did the Lord defeat us and didn't give us victory? खुदावन कभी हार नहीं देता, खुदावन जीत देता है। The Lord never gives us defeat, He always gives victory. खुदावन कभी शर्मिंदगी नहीं देता, खुदावन खुशी देता है। He never gives us shame, but He always makes us खुदावन joyful. कमजोर नहीं बनाता, खुदावन बल देता है। He never makes us weak, but strengthens us. अगर आपके जीवन में डिफीट आज भी है, निराशा आज भी है, शर्मिंदगी आज भी है, कहीं ना कहीं हम पवित्रता से चुक चुके हैं। If you are still being defeated and you are still disappointed because there is no holiness in our lives. क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर आपके नजदीक आता, आपको परखता है, आपके जीवन में वो नहीं पाता तो वापस चला जाता है। And because the word of God says that He comes to you and He tests you, when He doesn't see any fruit, He goes back. परमेश्वर ने मूसा को बार-बार परखा, उसने कहा कि नहीं तो अभी तैयार नहीं है। The Lord kept on testing Moses again and again and again. He said, Moses, you are not ready yet. खुदावन ने अपने 12 चेलों को बार-बार परखा, उनको कहा तुम भी अभी तैयार नहीं हो। And He kept on testing His disciples again and again, and He said that you are not ready yet. If you are not ready, let me open your eyes. But if this battle is still running and you are in danger, if you are not ready for this battle. अगर आप भी तैयार नहीं हैं और तो बहुत बड़े खतरे की बात है, क्योंकि आप इस जंग के लिए तैयार नहीं हैं. आपको पता है कि शैतान बड़ा चालाक है और वो मारना चाहता है, उन चीजों को मारेगा जहां पर आपको ज्यादा दुख होगा. An enemy is very witty and he will kill you in those places where you will get more sorrows, you will be more disappointed. Now when they were talking with each other, और जब वो एक दूसरे से बात कर रहे एक थे, इंसान बीच में से उठा one person stood और वो बीच में से उठकर वो सोचने लगा and he stood up and started thinking, और वो बोलने लगा and he said, कि हम एक प्लान करते हैं let's plan something, और एक प्लान जौन सा है, ये प्लान हमारा कामयाब होगा. and this plan is successful. आइडिया, This was his idea. हम कहते हैं ना, आइडिया कैन चेंज योर लाइफ. बोलो, आइडिया आ गया मैनू, है ना, आइडिया कि मैं इस तरीके से ना कुछ करके देखना, ही पता रब कर ही देवे. And we also make, get the ideas, let me do this thing in this way. It might be so that the Lord will do this thing for जोर से me. बोले हालेलुया. कितने लोग ये समझते हैं कि परमेश्वर के बीच में आप तैयार ना हो, पर आप किसी धर्मी जन को अपने साथ रखेंगे, आप भी पार निकल जाएंगे. Many people think that they don't have to be ready themselves, but if they keep a righteous person with them, they will definitely reach the other shore. हो जाएगा ऐसे? Will it happen? यार समझ नहीं लग रही आज. बोलो हालेलुया. जोर से बोलो. अगर आप ये समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप एक ऐसे सूरवीर को अपने साथ रख लें. आप उसको कहेंगे मैं तेरे साथ रहूंगा, पर लड़ना तूने, मैं लड़ना नहीं है. So if you think that you cannot do anything by yourself, but you keep a great soldier with you, and he say that whenever I face a battle, you have to fight, but I won't. कई बार लोग की पता कि कहते चल मेरी घरवाली करी जाती, मेनू की लोड़ है. Many times people say, it's my wife who's doing all that. Why should I do? पर कहते पास जी एक फैमिली में एक जन तो आता है ना, बस ठीक ठाक है. And they said, Pastor, in my family, at least one member comes to church, so it's good. है ना, एक बंदा तो बड़ी रुचि रखता पे, but that's fine. It's good enough if one person in a house has interest in the पर Lord. एक बात समझ ले, एक इंसान के द्वारा आपकी कश्ती पार नहीं निकलने वाली है. But through one man, your boat will not reach the other आपको shore. लगता है आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड कर रहा है, आपके बच्चे करें, आपको करने की जरूरत नहीं है. You think that your husband, your wife is doing all the stuff, now you don't have to do anymore. आप पता, आप एक ऐसी सीट में बैठे हैं, किश्ती तो चल रही है, You are sitting on such kind of seat where the boat is definitely moving. और लोगों के साथ चल तो रहे हैं. You are definitely moving with the people. जब मंजिल आ जाएगी, But when the destiny would come, किश्ती से लोग निकलेंगे, all the people would come out of the boat, तो उसी कुर्सी ना स्टक रहोगे. but you would be stuck to your seat. कौन दसो, बोलो हालेलुया. क्या फायदा हुआ मंजिल पे पहुंचने का, कुर्सी से निकल नहीं हो रहा अब. What's the use of reaching at your destination when you're not able to come क्या out of फायदा your हुआ seat? मंजिल पे पहुंचने का, अब किश्ती से बाहर तो निकल नहीं पाएंगे. What is it about reaching your destination, but you're not able to come out of your the boat? If this is happening in your life, अगर ये आपकी जिंदगी में हो रहा है, you will see the victory, आप जीत देखेंगे अपनी you will जिंदगी, hear the testimony, आप गवाही को सुनेंगे, but you will not give a testimony, लेकिन आप खुद गवाही नहीं but you देंगे will not receive victory. और आप कोई जीत नहीं पाएंगे.
रहेंगे. देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, पर बोल नहीं पाएंगे. You will be seeing, you will be hearing, but you will never be able to लोग speak. बहुत बात करते हैं, यार यार वहां पर इतने काम हो रहे, खुदावन इतना काम कर रहा है. खुदावन तो काम कर रहा है, आपकी जिंदगी में क्या हुआ ये पहले सोचें. And you think that, let's go to that church because the Lord is working a lot through that pastor, but I want you to know what the Lord is doing in your own life. अब एक बंदा बड़ा शातिर है, उनके कैंप में एक शातिर बंदा है, वो कहता है मैं एक आइडिया बताता हूं आपको. And there is a clever person in their camp, and he said that let me tell you an idea. खुदावंत का आत्मा नहीं है, पर क्लेवरनेस बहुत है. They don't have the spirit of the Lord, but have an idea. ध्यान से सुनना. It says, let us bring the ark of the covenant of the Lord here from Shiloh, so that he may come among us and save us from the hand of our enemies. हम खुदावन के संदूक को शिलो से यहाँ ले आते हैं ताकि खुदावन भी हमारे बीच में आ जाए और हमारे दुश्मनों के हाथ से हमें बचाए. जोर से बोलो हालेलुया. आपको पता आर्क ऑफ कॉवेनेंट कौन सा था? Do you know what was the Ark of the Covenant? ये एक ऐसी लकड़ी के साथ बनाया हुआ था जो खुदावन ने मूसा को कहा था. उस आर्क और कॉवेनेंट को कहा जाता था जब वहां पर दो तरह की जो 10 कमांडमेंट्स वहां पर पड़े हुए थे. And the Lord said, ask Moses to make this ark out of the wood, and in this ark there were the 10 commandments of the Lord. 2 plates were placed in this covenant and it considered to be as the ark of covenant. और दो प्लेट्स वहाँ पे रखी हुई थी उसके बीच में जिसे पूरे को आर्क ऑफ कवेनेंट बोलते थे. And 2 plates were considered by the 10 commandments God has given to Moses. और वो वाचा के संदूक में वो प्लेस थी जो खुदावन ने मूसा को दी थी. परमेश्वर ने अपने लोगों से वायदा किया था कि जो कोई इसकी ओबे करेगा, इसकी मानता रहेगा, इसके साथ जुड़ा रहेगा, वो कभी भी हार नहीं पाएगा. And the Lord had made a promise to the Israelites that whoever would be connected to me and would obey whatever is written in it, they will always get victorious. जोर से बोलो हालेलुया. बेशक यीशु आपके साथ है. It is for sure that the Lord is with you. बेशक परमेश्वर आपके साथ चल रहा He's है. definitely walking with you. पर कमांड आपको ही करना पड़ेगा. But it's you who has to command. बोलना आपको ही पड़ेगा. You will have to speak. ये यीशु नहीं बोलेगा उस वक्त. The Lord will not speak. जोर से बोलो. उन्होंने सोचा कि आर्क ऑफ कवेनेंट ले जाते हैं, ये लेके जाएंगे तो जीत उनकी हो जाएगी. And they thought that let's take the Ark of the Covenant because if we take it, we will win. If you are not holy, अगर आप पवित्र नहीं हैं, एक बार याद रखिए, आप पवित्रताई से नहीं रह रहे तो आप कभी भी कोई भी जंग जीत नहीं then you पाएंगे. will never be able to win any battle. उनकी जंग पता क्या थी? वो यही नहीं चाहते थे कि फिलिस्तीनियों को हराएं. And it was their battle that they didn't only want to defeat the पर उनकी Philistines, ये बैटल थी कि फिलिस्तीन से जो कुछ भी है वो सारा कुछ भी लूट लें वो. but they wanted to take everything the Philistines had. But that was not a plan of God. लेकिन वो परमेश्वर की योजना नहीं God थी. said you go and defeat them, परमेश्वर ने कहा तुम जाओ और उन्हें हरा दो, but do not get something from them. लेकिन उनसे कुछ लो मत. Do not grab anything from them. कोई भी चीज उनसे मत लो. But do not steal anything from them. कुछ भी चीज वहां से चुराओ But you नहीं. have to defeat it. लेकिन तुम्हें उन्हें हराना है. जोर से बोला हालेलुया. शैतान की चीजें आपको सुख नहीं देंगी. You know, the things of the enemy will not give you शैतान की happiness. चीजें आपको कभी खड़ा नहीं कर पाएंगी. His things will never make you stand. शैतान की चीजें आपको कभी भी आबाद नहीं कर पाएंगी. His things will never make you prosperous. वचन में साफ लिखा है, उन्होंने क्या किया? कहते हैं कि हम एक संदूक का वाचा ले जाएंगे और वहां पे हम बचाए जाएंगे. They said that, let's take the Ark of the Covenant of the Lord here from Shiloh so that we would be saved. बाइबल कहती है, so it happened that as the ark of the covenant Lord came into the camp, और ऐसा हुआ कि जैसे ही खुदावन का वो संदूक तंबू में आया, उनके अंदर एक एनर्जी आ गई. and they started shouting. कई बारी फोकी एनर्जियां भी होती हैं. Many times our shouting is in vain. जोर दी बोलो. एक इंसान बोलता रहता है मैं खुदावन विश्वासी हूँ. When person says, Lord, I'm a believer, आपके बोल, आपके अल्फाज पे खुदावन नहीं जाता. the Lord doesn't go according to your words. वो आपको परखता है, आपको चेक करता है, तब जाके परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है. He tests you first and after that he works in your life. Many people say I'm a Christian. बहुत से लोग कहते हैं मैं विश्वासी हूँ. Christianity does not stay in your life when you say that you're a Christian. मसीहत तब नहीं होती जब आप बोलते हैं कि आप मसीह When you हैं. actually start doing the work of the Lord, then it becomes a Christianity. लेकिन जब आप खुदावन के काम को करना शुरू कर देते हैं तो वो मसीहत है. और वचन कहता है वो काम दिलेरी के साथ होगा और उसमें जीत होगी. And the word of God says that you have to do that work with boldness and then you will have the victory. वहां पे बर्बादी नहीं होगी. There will be no और destruction वहां पे there. आपकी जी कोई शर्मिंदगी नहीं There होगी. will be no shame there. कोई अबलीस आपको तंग नहीं कर पाएगा. Enemy cannot bother you आपकी there. जीवन में गरीबी नहीं होगी. You will not
have poverty in your आप life. पवित्रताई में रहेंगे, परमेश्वर आपको पाक जगह पे रखने की हिम्मत रखता है. If you will live a life of holiness, the Lord is able to make you stand on a holy place. मोस्ट होली प्लेस से उन्होंने आर्क ऑफ कवेनेंट लेकर आए. और वो उस पवित्र जगह से खुदावन के संदूक को लाए. वो सोच रहे थे कि आर्क ऑफ कवेनेंट के थ्रू वो बचाए जाएंगे, वो जीत जाएंगे. They were thinking that when they would bring this Ark of Covenant, that they would win. बाइबल ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਲਓ, No matter how expensive Bible you get. ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ But ਹੋਣਾ. if the words of the Bible are not found in your life, then there's no use of it. जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया. मैं सैटरडे को बाइबल स्टोर में था. I was in a Bible store on Saturday, और बाइबल स्टोर में जब हम थे, ब्रदर आशिष भी वहीं पर थे. and even Brother Rashid was over there. मैं कुछ चेक कर रहा था वहां पर. I was checking some things over there, और जब मैं वहां पे चेक कर रहा था, वहां पे एक बंदा वहां पे खड़ा हुआ था. and a person was standing there. और जब मैं वहां से हम कुछ चेक कर रहे थे, And when we were checking something over there, on that very moment मैंने क्या देखा कि उनकी कोई वाइफ होगी, शायद उनका कोई रिलेटिव होगा, वो उनके बातचीत कर रहे थे. and at that moment I saw a person, or maybe it might be their relatives, talking to him. And he was holding a Bible and he wants to get the expensive Bible. और उसके हाथ में बाइबल थी और वो बहुत एक महंगी बाइबल खरीदना He चाहता wants था. to buy expensive Bible, वो बहुत महंगी बाइबल खरीदना but चाहता he था. started cursing someone who's standing beside him. लेकिन वो उस बंदे को कर्स करने लगा जो उसके साथ खड़ा था. उन्होंने बोलो, महंगी बाइबल होने का कोई फायदा नहीं है. There is no use of buying an expensive Bible. मसा आपको पवित्र बनाता है, It's the anointing that keeps you holy. और पवित्र आत्मा आपको पवित्रताई में रहना सिखाता है. And the Holy Spirit teaches you to live a life of ये मत holiness. खुश होएं कि बदरूहें आपके हाथ में हैं. Don't be happy that you can cast out the evil spirits. पवित्रताई में रहने वाला इंसान का नाम जीवन की पुस्तक में रहता है. The person who lives a life of holiness, that person's name is in the book of हर life. संडे चर्च इंसान आकर अपने आप को पाक जो नहीं बनाता, वो कभी भी परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं हो सकता. If you don't come to church every Sunday and don't make yourself holy, then you can never enter the kingdom of आपकी God. जीवन की हर दिन एक बैटल है. Your day, every day is a battle. You don't have to be get defeated, but you have to defeat it. आपको हारना नहीं है, लेकिन आपको उसे हराना है. Bible says that you have to work on your spiritual life so that you become holy as God is. खुदावन का कलाम कहता है कि आपको अपनी आत्मिक जिंदगी पर काम करना है ताकि आप वैसे ही पवित्र बन And सकें the जैसे Bible खुदावन says है. people of Israel shouted with a great shout, और खुदावन का कलाम कहता है कि वो बहुत खुशी से चीख रहे थे and earth resounded. और जो धरती है वो हिल गई. The Philistines heard the noise of the shout, और फिलिस्तीन लोगों ने उस चीख को सुना and they said, और उन्होंने कहा, then they understand that the ark of the Lord had come और- into the camp. और फिलिस्तीन लोग समझ गए कि खुदावन का संदूक तंबू में आ चुका है. जोर से बोलो, जोर दी. फास्ट किस किसने रखा है? How many people have fasted today? बाकी ने तो रखा. जोर दी बोलो, जोर से. वचन कहता है कि फिलिस्तीनियों को ये पता लग गया, Philistines got to know this thing. उनको ये पता लग गया कि आर्क ऑफ कवेनेंट उनके पास आ चुका है. They understood that the ark of the Lord has come into the camp. उन्हें ये पता कि खुदावन उनके साथ है. They knew that the Lord is with them, उनको ये नहीं पता खुदावन उनको छोड़ चुका है. but they didn't know that the Lord has left them. हाँ बोलो हालेलुया. कभी कभी आपको लगता है खुदावन आपके पास है और पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है और आपको ठीक तरह खड़ा कर रहा है, पर वो उस वक्त काम नहीं कर रहा क्योंकि आप पवित्रताई में नहीं है. Many times you think that the Lord is with you and Holy Spirit is working in your life, but it is not so because you're not living a life of holiness. कई लोग मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं पर पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम नहीं कर रहा. Many people are even serving the Lord, but the Holy Spirit is not working in their Because lives. they are serving Lord just because the gifts of the Holy Spirit. क्योंकि वो खुदावन की सेवा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि खुदावन के वरदान उन्हें मिल सके. Because of the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit, they are serving. और सिर्फ खुदा पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स के कारण वो सर्व कर पा रहे Let me हैं. tell you, the gift of the Lord is a kind of something like the grace of the God that God has poured in your life. और खुदावन के जो गिफ्ट होते हैं वो खुदावन के फजल की तरह ही होते हैं जो वो आपको देते हैं. अगर खुदावन ने आपको गिफ्ट दी है तो एक बार याद रखिए उसकी पवित्रताई में बने रहें. So if the Lord has given you gifts, then you have to be in His holiness. So that this is the sign that God has done many things for you. और यही वो साइन है कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बहुत कुछ किया एलियन है. ये समझ गया खुदावन ये मसा इसलिए ठहरा हुआ है क्योंकि मैं पवित्रताई में ठहरा हुआ हूँ. Elijah got to know that he has anointing of the Lord because he is living a life of holiness. ओ बोलो हालेलुया.
ऐसी इमेज और ऐसा आत्मिक जीवन बनाओ कि जो कुछ आप बोल दो वो हो जाए। You have to live such a kind of life so that whatever you would speak would come to pass. खुदावंद कहता जो कुछ बांध दोगे आसमान पर, The Lord says that whatever you will bind on the earth, it will bind in, हालेलुया। कहते जो कुछ बांध दोगे जमीन पर आसमान पर, He says that whatever you will bind on the earth, we shall be bound in heaven. जो शिद्दत से और रूह से और पवित्रता से प्रार्थना करे, खुदावंद कहता मैं उसके लिए स्वर खोल भी दूंगा। The Lord says that who prays with in the spirit and with boldness, I will open the heavens for him. Let's see what happened over there. और हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ। In that way, and the Philistines were afraid, for they said, और फिलिस्तीन लोग डर गए और उन्होंने कहा God has come into the camp. कि खुदावन उनके तंबू में आ गया And है। they said, और उन्हें कहा वो disaster is coming to us. देखो अब विनाश हमारी तरफ आ रहा है, For nothing like this has happened before. क्योंकि ऐसा कभी भी कुछ पहले नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने जो आर्क को कवेनेंट उठाकर वो ले आए, And nothing like this has ever happened because they took the ark of the covenant of the Lord with them. rather उनको खुद सैमुअल की बात को सुनना चाहिए था और सैमुअल की बात को सुन के उस पर एक्ट करना चाहिए था। कि उन्होंने कहा कि हमने सैमुअल की बात को तवज्जो नहीं देनी, बल्कि वो काम करे जिस पे वो खुद बदले ना। They should have heard the words of the Samuel so that they could pay attention to it, but they never wanted to hear it because they didn't want to change. कितने लोग चेंज नहीं होना चाहते पर बढ़ना जरूर चाहते हैं। Many people don't want to change, but they definitely want to grow. ये एक लॉजिक है, जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं आप बढ़ेंगे नहीं। It's a logic that till the time you won't change yourself, you will not grow. जोर से बोलो। अगर गड्डी ਦੇ अगर नए टायर ਤੁਸੀਂ नहीं पाओगे तो गड्डी ज्यादा देर नहीं चलेगी फिर। So if you don't put new tires in your car, your car won't run long. अगर उसकी सर्विस टाइम पे नहीं करवाएंगे तो कभी भी वो ज्यादा देर नहीं चलेगी वो। If you don't do its service on time, then it will not run for long. ब्रदर शकील ठीक गल है ना? तो इट मीन सर्विस होनी बहुत जरूरी है। It means that you have to get your car service on time. और इसी वक्त आपकी जीवन की एक बड़ी बात है कि आज आप अपने आप को तय करें, खुदावन मैं हमेशा उस पवित्रताई में रहूं खुदावन जिससे तू मुझे एक नई जीत दे सके। And you also have to decide, Lord, let me live a life of holiness through which you will be able to give me new For victory. nothing like this happened before. क्योंकि ऐसा कभी भी कुछ पहले नहीं हुआ। Woe to us. इससे हम श्रापित हुए। He will rescue us from the hand of these mighty gods. अब कौन हमें इन ताकतवर खुदावन से छुड़ाएगा? These are the gods who stuck the Egyptians with all kind of plagues in the wilderness. क्योंकि ये वही खुदा है जिसने सारे इजिप्शियंस लोगों को हर तरह के प्लेग से उस जंगल में मार गिराया। दुश्मनों को ये पता है कि इनका परमेश्वर बड़ा बलवंत है, पर हमें नहीं पता हमारा परमेश्वर बलवंत है कि नहीं। Enemies knew that their God is strong, but we don't know that our God is जोर से बोलो strong. हालेलुया। कहते हैं चलियो मेरे नाल जब बदरूआं जब चीखदी होंदियां ओही कहदी होंदी इत्थों ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। Go with me when the evil spirits are being cast out, because they also say that there's no God like our God. बदरूआं बोलती हैं, चीखती हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। Even the evil spirits shout that Jesus is the only God. Let me tell you, आप अपने मुंह से ना कहें बल्कि ये कहे खुदावन मैं मानता हूं और अपनी पवित्रताई वाली जीवन को बरकरार रखता हूं जिससे खुदावन तू मुझे एक नई जीत दे सके। Just don't say from your mouth, but say to God, God, I make a decision to live a life of holiness so that you would be able to give me a new आप victory. बोलेंगे परमेश्वर आपको जीत देगा। So when you will say, the Lord will give you victory. परिवारों में एक परमेश्वर आपको जीत देना चाहता है। The Lord wants to give you victory in your family. ऐसा ना सोचे कि आपको विक्ट्री की जरूरत नहीं है। You don't think that you don't need the आपको victory. हर समय, हर मौके, हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में खुदावन की जीत आपके जीवन में होनी बहुत जरूरी है। In every situation and circumstance of the life, the victory of the Lord should be there. आपकी जीत गवाही पैदा करती है। Your victory brings out a testimony. आपकी जीत ये पैदा करती है कि परमेश्वर अभी भी जिंदा है। Your victory tells that your Lord is still living. आपकी जीत ये बयान करती है कि यीशु मसीह आपके जीवनों में बड़े-बड़े काम करने की हिम्मत रखता है। Your victory says that the Lord is able to do big things in your life. आपके मायूस चेहरों से खुदावन की खुशी बयान नहीं होती। From your sad face is the joy of the Lord. आपके टूटेपन से खुदावन का नाम ऊंचा नहीं होता। The Lord is not exalted through your brokenness. जोर से बोलो, आप बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा? So when you will grow, who will be exalted? जोर से बोलो, खुदावन ने हमें गरीब रहने को नहीं कहा। The Lord hasn't said us to be poor. खुदावन ने हमें टूटे रहने को नहीं कहा। He didn't ask us to be broken. खुदावन ने हमें रोने के लिए नहीं पैदा किया। He didn't give us birth to cry. जोर all से the बोलो time. हालेलुया। आपका हालेलुया जरा ऊंचा हो अब। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया।
परमेश्वर ने आपको हंसने के लिए और आपको दिलेरी के साथ शैतान का सामना करने के लिए पैदा किया है। The Lord has given you birth for to have joy so that you would be able to face the enemy. अगर आपको पता है इब्लीस वहां पर बलवंत हो जाता है जहां पर आप उदास होते हो। Enemy gets strong when you are sad. और उसी वक्त एक बात समझ जाए, उस वक्त उन्होंने शाउट किया कि और फिलिस्तीनी ये समझ गए कि वो हारने वाले हैं। At that moment, Israelites shouted, and Philistines got worried that now the Israelites are going to win. आपको पता है कि उस शैतान ने क्या सोचा उस वक्त? Do you know what the enemy thought at that time? Take courage and be men of Philistines. और उन्होंने कहा कि हौसला रख और इंसान बनो ओ फिलिस्तीन लोगों। अपने लोगों को एक दूसरे को इनकरेज किया, चाहे हम हार भी जाएं पर हमें पीछे हटना नहीं है। So the Philistines started encouraging each other that even though we will be defeated, but we don't have to turn back. सुन रहे हो ध्यान से आप सुन रहे शैतान क्या सोचता है? वो क्या कहता है? कहता चाहे हम यीशु मसीह के लोगों से हार जाएं पर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना, उनकी जीवन पे स्टक करना ही करना है। Do you know what the enemy says? He says that we don't have to be defeated by the Christians, but we always have to keep on trying and have to keep them stuck. इब्लीस को ये भी पता वो हारा हुआ है कि वो फिर भी अपना काम करता जाता है। Enemy knows that he is defeated, but he still keeps on trying. पर एक इंसान ही है जो अपने काम करने में बिल्कुल सफल नहीं होता, वो रुक जाता है, वो चुप हो जाता है, वो ठहर जाता है, वो थम जाता है, वो ठंडा हो जाता है और वो कहता कि मेरे सब हो नहीं सकता। But a man always gets disappointed and sorrowful. He gets cold and he says that no, all these things cannot happen to me now. आप चुप करने वालों में से हैं? आप चुप रहने वालों में से हैं? बोलो जोर दी। आवाज नहीं आई। जोर दी। ये समझ जाएं आपकी अंदर का दिलेरी, आपके अंदर का आत्मा आपको चीख चीख के ये बोल रहा है, तू आज के बाद जीतता जाएगा अगर तू पवित्रताई में रहेगा। Your inner man is shouting and saying that you will win if you will live a life of holiness. और परमेश्वर आपके जीवन को कभी भी आपके जीवन को रद्द नहीं कर सकता। And the Lord will not never make you defeated. और इस वक्त परमेश्वर ने आपके जीवन में सभी काम करने की हिम्मत रखी है। And the Lord is able to do all the things in your life now. और ये चीज आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े-बड़े काम करना चाहता है। And you have to understand that the Lord wants to So do the big things in Philistine your fought, life. Israel was defeated, every man fled to his tent. और फिलिस्तीन लोग लड़े और इजराइल और हार गया और हर मैन अपने आदमी अपने तंबू में वापस It चला was a गया। very great defeat for 30,000 foot soldier for Israel fell. Also the ark of God was taken and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas were killed as और well. ये बहुत ही बड़ी हार थी और 30,000 जो सैनिक थे वो इजराइल के उस समय पर मर गए और जो खुदावन फिलिस्तीन लोगों ने खुदावन का संदूक भी ले गए और जो एली के दो बेटे थे होफनी और फिनेहस वो भी मारे गए। जोर से बोलो हालेलुया। आपकी समझ जाए कि अगर आज आप भी यही सोचते हैं कि आपको बदलने की जरूरत नहीं है, खुदावन आपके लिए लड़ता रहेगा, खुदावन आपके लिए नहीं लड़ेगा। So if you also are thinking that you don't have to change and the Lord will keep on fighting for you, I want to tell you that the Lord will not fight God for you. is not happy if you are not doing exactly what God has planned in your life. परमेश्वर खुश नहीं है अगर आप वो नहीं करेंगे जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर योजना की आपके है। इस जीवन को बदलना चाहता He है। wants to change your life. आज कहे खुदावन तू मेरे लिए तब लड़ेगा जब मैं बदल जाऊंगा। Say to God, God, you will fight for me when I'll be changed. आप बदलना चाहते हैं? Do you want to be changed? आप पाक रहना चाहते Do you हैं? want to be holy? आप पवित्र रहना Do चाहते you हैं? want to be holy? Let me tell you, परमेश्वर अपना सिंहासन आपके जीवन में तय करने जा रहा है। The Lord wants to put His throne in your life. Let me see that face. You say, yes, God, I am ready. मैं उन चेहरों को देखना चाहता हूँ जो कहें कि खुदावन मैं Say, I तैयार am हूँ। ready to become a holy person. कहे कि मैं तैयार हूँ एक पाक इंसान बनने के And लिए। God is going to victory one more और time. खुदावन आपको एक बार फिर से जीत जल्दी से अपने देंगे। पैरों पे खड़े हो जाए, जल्दी से हालेलुया। Let's all stand on our feet. जब अपने पैरों पे खड़े एक बात समझे कि परमेश्वर आपको बहुताई से बरकत देने जा रहा है। So the Lord wants to give you blessings in abundance. And let me tell you, just lift up your hand, say, God, I want to be a holy person. आपने हाथ उठाए कहें खुदावन मैं एक पाक इंसान बनना चाहता हूँ। Say, God, I want to be a holy person tonight. कहें खुदावन मैं आज एक पवित्र इंसान बनना चाहता And I हूँ want to be a changed person और tonight. मैं बदलना चाहता हूँ। And in the name of Jesus, God, none of Satan can attack me and put me into shame. और खुदावन यीशु मसीह के नाम में कोई शैतान मुझे शर्मिंदा ना कर सके। जोर से बोले, जोर से बोलो।
अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे मसा में रहें, आप पवित्रता में रहें, खुदावंद आपके बच्चों को मसा में रखेगा. So if you want to want your children to walk in anointing, then the Lord will keep your children in the holiness. आप परमेश्वर के नाम में जीती हुई कौम हो. You are a victorious generation in the Lord. आप कभी शर्मिंदा नहीं हो You सकते. can never be put to shame. In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम में. In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के So नाम somebody will say hallelujah. Somebody say hallelujah. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम में बोले आमीन. Amen. आमीन. परमेश्वर ने आपको जीत दी है, वो जीत यीशु मसीह के नाम से है. The Lord has given you victory, and that victory is in the name of the Lord. Amen. आप